फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक परिवार में नौकरी वाली बहू चाहिए। रामू जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियां बिना से शादी मिल जाए तो शादी की जाए तो कर रिश्ते आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। राहुल बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहनों और माँ पिता का खूब ख्याल रखता था। रामू जी और संगीत जी को यही सुनने को मिलता था, इसका युग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। यह सुनकर रामू जी, संगीत जी दोनों बहुत खुश होते थे। राहुल अत्यंत खुश हुआ अपनी बहनों, इसीलिए साड़ी और मिठाई का डिम्पल लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां मैंने भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई राहुल का माथा चूम ले दोनों बहनों से मिल मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना ना ही चाय पीते थे और ना ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। राहुल की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गए। रोज कोई ना कोई रिश्ता आता। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पैसा लड़की हो तो कर लूंगी। कुछ तो नौकरी पैसा ही थे, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। एक रिश्ता हमारा पिता को बहुत अच्छा लगा। उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी सर्ट थे, लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के ऊपर सब्र थी, मीत था। सबने देखा तो वह रिश्ता बहुत पसंद आया। खुश होकर अपने पति राहुल के साथ अपनी ससुराल पहुंचे। वहां भैरव स्वागत हुआ। यह देखकर बहुत खुश हुए। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। बीना और सीनू ने अपने छोटी भाभी को बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करते थे, उतना ही प्यार अपने क्रोधी भाभी से भी करते थे। एक हफ्ते के बाद में स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और राहुल को लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। संगीत जी को बुरा लगने लगा, बहू को आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम घर चमका कर रखते हैं, बाकी का काम खुद करना पड़ता है। एक दिन संगीत जी की सहेली आ गई और पूछने लगे, अरे बहू कहाँ है? तो मैं सब काम करके कर रहे हैं, संगीत जी ने बताया। और जब करते हैं तब एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज से ही ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूंगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब मैं वापस आए तो माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटा तुम नौकरी छोड़ दो। कुछ जवाब दे दिया कि माँ कल से एक काम वाले लगा लेता हूँ, सर काम को वो करेगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई तो करने दो। माँ आप तो देख ही रहे हैं कितने लोग हैं कि नौकरी ही नहीं मिलते हैं, और नौकरी मिलता है तो बहुत आसान नहीं है, इसीलिए करने दीजिए। माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम समझो। राहुल ने अपने पड़ोसी से बात किया और उसकी मेन राहुल के घर काम करने को तैयार हो गए। घर का सारा काम करने का 5,000 मांगे। राहुल ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से क्रांति के घर का काम संभाल ले। सुबह 5 बजे आ जाते थे। मीत और राहुल का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी, और संगीत जी और रामू जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन संगीत लेट हो गई। आंटी ने बोला भाई से तो बात हो गई है 5,000 में, आपको नहीं पता क्या होगा? क्रांति बनाकर देते थे। और संगीत जी के सहेलियों ने कहा कि वह संगीत तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ले। संगीत जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी तो मिल ही गई, लेकिन ये सब नहीं सह रहे थे। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर एक किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा उठा रखा है और काम वाले को भी वही देती है। देखो हमारी बहू नौकरी पेश हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाले बहू न लाए। अगर नौकरानी नहीं लगती तो भी मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में कितने लोग रहते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बेटे राहुल ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैं कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसीलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उससे भी मुझे कोई प्रेरणा मिले।
कैसे लगा एक पारिवारिक कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।